बंगाल में एक तरफ हिंसक झड़प के दौरान मतदान हो रहा है तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त मतदान चल रहा है। कुल मिलाकर 57 सीटें आखिरी फेज पर जिसमें मतदान चल रहा है। आखिरी फेज में यूपी के पूर्वांचल की 13 सीटों पर इस वक्त बम्पर वोटिंग हो रही है। नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर अब तक 20% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। वहीं गोरखपुर में भी अब तक 16% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। मिर्जापुर में अब तक 23% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। इसके अलावा घोसी में 18 और गाजीपुर में 19% में मतदान हो चुका है। बलिया में 22 और चंदौली में 23% से ज्यादा मतदान हो चुका है। इसके अलावा कुशीनगर में 24 और महाराजगंज में भी 24% मतदान अभी तक हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश की 13 पूर्वांचल की सीटें इसे मजबूत गढ़ भारतीय जनता पार्टी का इस लिहाज से माना जाता है क्योंकि 2019 के चुनावों में बसपा और सपा के गठबंधन के बावजूद 13 में से 11 सीटें एनडीए ने अपने कब्जे में की थी और 2 सीटें ऐसी थी जो बसपा के खाते में गई थी। और इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि अपने इसी स्ट्राइक रेट को बीजेपी मेंटेन रखेगी, एनडीए मेंटेन रखेगा, जबकि समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि इस बार समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है और बीजेपी के इस विजय रथ को पूर्वांचल में रोका जाएगा। मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले वाराणसी चल लेते हैं। रुचि वहां पर मौजूद है। रुचि, बताइए जरा मतदान केंद्रों में किस तरीके की तस्वीरें हैं? तेज धूप, गर्मी लगातार बढ़ रही है, मतदाताओं का उत्साह कैसा है? ये 80 में है, ये इंपीरियल कॉलेज है और यहाँ पर गर्मी ज़रूर है लेकिन जो वोटर्स हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। सामने आपको लंबी, इस समय अभी थोड़ी देर पहले ज़्यादा लंबी कतार थी, इस समय भी थोड़ी कतार है। और इस बूथ में नगर निगम ने एक खास इंतज़ाम किया है गर्मी को देखते हुए कि आप वोट डाल के आइए, उसके बाद सबको, जितने वोटर्स हैं सबको मट्ठा पे लाया जा रहा है और कि गर्मी से थोड़ी सी उनको राहत मिले। बहुत ज़्यादा यहाँ पर उमस है, गर्मी तो है ही, लेकिन वोटर्स का उत्साह कम नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर ये एक सेल्फी पॉइंट बना है और यहाँ हम देख रहे हैं कि लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। जो वोट डाल के आ रहे हैं वो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। वोट डाल दिया आपने उसके बाद? हाँ, डाल दिया, बिल्कुल बिल्कुल। आइए, क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं था ना, इसलिए मैंने जो है ये। नाम क्या आपका? कंचन नाम है मेरा। अच्छा कंचन जी, हम देख रहे हैं बहुत देर से आप कोशिश कर रही हैं अच्छी फोटो उतारने की। इस फोटो का क्या कीजिएगा जो आप दिखा रही कि मैंने वोट डाल दिया? ये स्टेटस पे लगाऊंगी, फेसबुक पे लगाऊंगी कि मैंने मतदान किया, मैंने अपना जो मेरा जो अधिकार बनता है मत देने का वो मैंने किया। लोग भी करें आप? हाँ, लोग भी करें, लोगों को भी कहेंगे कि भाई घर में नहीं बैठो, नोटा ही सही जाके दो। लेकिन वैसे जैसे यहाँ चुनाव का, वाराणसी की बात करें जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार से सांसद हैं, तीसरी बार फिर चुनाव मैदान में, यहाँ क्या मुद्दे हैं जब आप वोट डालती तो क्या? ठीक है, देखिए यही मतदाताओं का उत्साह है रुचि, और इंडिया टीवी भी यही अपील करता है कि अगर आप उन 57 सीटों में आपका वोट है तो आप भी अपने घर से बाहर निकलिए, अपने मत का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपका एक वोट ही अगले 5 साल तक देश का भविष्य तय करता है, सरकार चुनने में मददगार साबित होता है। हम गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। एक और वीआईपी सीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाली सीट है और अभी देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान लगातार जारी है और जो वीवीआईपी हैं वो भी लगातार मतदान कर रहे हैं। उनके भी मतदान करने की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। कुल 57 सीटें हैं जहां पर मतदान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें पूर्वांचल की जहां इस वक्त मतदान किया जा रहा है। तो देखिए बिहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे तेजस्वी यादव जो है तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। उनके भाई साथ में तेज प्रताप यादव भी उनके साथ मौजूद हैं, वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तो बिहार में भी आज मतदान किया जा रहा है और ये वो सीटें हैं जहां पर एनडीए का 100% स्ट्राइक रेट है और इस पर एक बार फिर एनडीए अपना स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और तेजस्वी का दावा यह है कि इस बार एनडीए का जो विजय रथ है उसे तेजस्वी रोकेंगे। नीतीश का हम रुक कर लेते हैं। नीतीश हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। नीतीश, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, वीवीआईपी भी अपना वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं, लेकिन मतदाताओं के दिल में क्या है? बीते 5 घंटे से क्या पढ़ पाए आप? क्या मुद्दा है जो सबसे बड़ा बिहार में है? देखिए तमाम भी जो वीवीआईपी यहाँ पर वोटर हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो सब वोट डाल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भी पटना पहुँच चुके हैं और उनका वोट चूंकि पटना के कदमकुआं इलाके में है, करीब 1 बजे के आसपास वो वोट डालेंगे। और इससे पहले तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, रोहिणी, तमाम जो बिहार से जुड़े बड़े चेहरे हैं
उन्होंने वोट डाल दिया है। जहां तक वोटिंग की बात है, जिन 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उनमें सबसे कम वोटिंग पटना साहिब में हो रही है। ये एक जाहिर है चिंता की बात है, लेकिन पटना साहिब वो जगह है जो बीजेपी का गढ़ रही है। यदि बिहार में कहें कि बीजेपी के लिए जो सबसे सुरक्षित और सबसे तय सीट आप जिसको कह सकती हैं वो पटना साहिब है। रविशंकर प्रसाद यहां से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और ये वो सीट रही है जहां से शत्रुघ्न सिन्हा पहले चुनाव बीजेपी के टिकट पर जीतते रहे हैं। 2009 में परिसीमन के बाद 2 भागों में बट गया था पटना, पाटलिपुत्रा जो ग्रामीण इलाका है और पटना साहिब जो कि शहरी इलाके के वोटर हैं। तो पटना साहिब की जो तस्वीर है वो धीरे धीरे मतदाता आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम है पटना का, क्या वजह लगती है? काफ़ी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्री थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया और इसीलिए नाराज़गी है। और दूसरा नाराज़गी है, हम लोग इसलिए नाराज़ हैं कि संविधान हमारा खतरे में है। अच्छा, आपका क्या नाम है? अच्छा चले ठीक है, वोटर्स अपने मुद्दे भी बता रहे हैं और इन मुद्दों का वोटर्स पर क्या असर पड़ा ये तो शाम 5 बजे एग्जिट पोल इंडिया टीवी पर जब शुरू होगा तो आप देखेंगे कि क्या नतीजों से पहले आपको अनुमान मिलता है। ये 400 पार वाला चुनाव है या जैसे राहुल कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, वो साकार होता हुआ नजर आता है। शाम 5 बजे से इंडिया टीवी पर एग्जिट पोल आप देखेंगे। लेकिन गाजीपुर की स्थिति क्या है ये शोएब रजा में बताएंगे। शोएब, दावा तो किया जा रहा है अफजाल अंसारी की तरफ से भी कि 4 जून को पता चलेगा कि किसके दावों में कितनी सच्चाई, लेकिन वोटर्स क्या कह रहा है? बिल्कुल, वोटर क्या कह रहा है वोटर से बात करेंगे। लेकिन अभी गर्मी बहुत है तो इक्का दुक्का ही अभी जो वोटर है वो घर से निकल रहा है। सुबह 9 बजे तक जरूर गाजीपुर के जो पोलिंग बूथ है यहाँ पर भीड़ भाड़ रही, लेकिन अब टेम्परेचर 45 के पार पहुंच गया है गाजीपुर में भी, तो इसलिए वोटरों की अभी कमी देखी जा रही। उम्मीद है कि 3 बजे के बाद फिर से ये आंकड़ा लोगों की जो तादाद है वो बढ़ेगी। लेकिन कुछ वोटर हमारे साथ है, उनको हमने रोका जाने से। आप अपना नाम बताइए, वोट डाल दिया आपने? हाँ सर, वोट डाल दिया है मैंने। क्या नाम है? आलोक कुमार। आलोक जी, क्या मुद्दे आपके लिए हैं? आप युवा है, क्या करते हैं आप? सर अभी तो कुछ नहीं करते हैं और बीएड बीटीसी दोनों हमने कर लिया है और यूपी सरकार में कोई अब तक वैकेंसी नहीं आ रही है ताकि युवा जाके अपना वहाँ पे हो पाए। बेरोजगारी और जी, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है यूपी में, पूरे यूपी में है बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। और बेरोजगारी का आलम ये है यूपी में कि यहाँ के यूपी के जो बेरोजगार लड़के हैं उनको बिहार जाना पड़ रहा है भर्तियां देखने। और जितने भी हम तो अभी हाल ही में गए थे, पेपर था मेरा, अभी 3-4 दिन पहले मैं दे के आया हूँ। और वहाँ स्थिति ये है कि यूपी के जब हम लड़के आपस में वोटर्स के आने की संख्या में जरूर थोड़ा बहुत गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन वोटर जानता है कि उसके मुद्दे क्या हैं और इसीलिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहा है। चंडीगढ़ में क्या हाल है पुनीत हमें बताएंगे। पुनीत, वहां पर किस तरीके के हालात है? गर्मी ने कोई प्रभाव डाला है या उत्साह उतना ही बरकरार है? उतनी लंबी लाइनें हैं जो सुबह देखने को मिल रही थी? देखिए, अभी फिलहाल लाइन तो यहाँ पर नहीं है क्योंकि, लेकिन फिर भी अभी तक जो वोटिंग है चंडीगढ़ के अंदर 25% जो है वो हो चुकी है और गर्मी का असर जो है वो भी देखने को मिल रहा है। आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर लोग वोट डालकर जरूर आ रहे हैं। यहाँ पर उनसे मैं बात जरूर करूंगा। क्या नाम है जी आपका? ज्योति रमन। ज्योति रमन जी, आप वोट डालकर आए हैं और क्या जहन में रहता है, क्या मुद्दे जो है वो जहन में रहते हैं? देखो कि एम्प्लॉई के मैं एम्प्लॉई हूँ, एम्प्लॉई के मुद्दे, एम्प्लॉई कोई भी सरकार आई है, एम्प्लॉई के बारे में किसी ने नहीं सोचा, हमेशा शोषण किया। मैं आप जिनको वोट डाली है उम्मीद करता हूं कि वो एम्प्लॉई के बारे में जरूर सोचेंगे। एम्प्लॉई के बारे में जरूर सोचेंगे। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कतार तो वैसे नजर नहीं आएगी, लेकिन इस पोलिंग बूथ की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर अच्छे खासे इंतजाम जो हैं वो जरूर किए गए हैं ताकि मतदाताओं जो है, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है, 41 डिग्री अभी तक टेम्परेचर 42 के आसपास पहुंच चुका और ये जगह जगह टेम्परेचर भी अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में मतदाता मतदान केंद्रों पर इस तेज धूप में पहुंचने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन तेज धूप है, समझा जा सकता है आलम क्या है। गोरखपुर की तस्वीरें भी दिखा दीजिए विशाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, यहाँ पर वोटर्स का मिजाज क्या कह रहा है? प्राचीन, जो लास्ट रिपोर्ट आई है चुनाव आयोग की तरफ से उसमें 26% से ज्यादा मतदान हो चुका है गोरखपुर में। और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि 5 बार सांसद रह चुके हैं, तो ऐसे में जो प्रतिष्ठा है वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखी जाती है। और ऐसे में यहां पर भी जो गर्मी है उसका असर है, लोग आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि तमाम हमारे साथ अपने व्यूज शेयर करने के रुके हुए थे, सीधे उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या है मुद्दे गोरखपुर के। आप बताइए अपना नाम। जी, मेरा नाम राजेश नारायण शुक्ला है। आपसे जानना चाहूंगा कि मुद्दे क्या है गोरखपुर के जिसके हिसाब से आप लोग वोटिंग कर रहे हैं आज? विकास हो रहा है? हो रहा है, अच्छा हो रहा है। हम लोग व्यवस्था कैसी है? काफी अच्छी है।
पहले की काफ़ी अच्छी है सरकार में, बहुत ही गोरखपुर बदला हुआ है किस तरह की नहीं? बदला ही नहीं, बहुत ही बदला है, बहुत बदल गया देख रहे हैं। हाँ, आप खुद देख रहे होंगे, सड़कें बनी है, रात को भी आया जा सकता है, सुरक्षा है, कहीं किसी तरह का अच्छा कोई ठीक है, दिक्कत कितना नहीं है। बदलाव हुआ, वोटर्स ने किसकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद किया, ये तो शाम 5 बजे इंडिया टीवी पर सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल जब आएगा तो वोटर्स को अनुमान हो जाएगा, देश को अनुमान हो जाएगा कि ये सरकार किसकी बनने जा रही है 4 जून को। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक एक मतदान केंद्र की रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।